तुम लोग मैसेज में रिकॉर्डिंग मांगते, रिकॉर्डिंग होती नहीं, मैं भेजूं कैसे? ठीक है चलो, अब मैं बात कर रहा था आपके, जैसे देखो इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर मैं मैटप्लॉट विजुलाइजेशन करता हूँ उसके फायदे क्या क्या है। एक तो टाइम बचाएगा, मेरा टाइम को सेव करेगा ना। अगर सपोज मेरे पास 2-3 हजार लोगों का डेटा और मुझे कुछ भी उसमें फाइंड करना है, तो मैनुअली मुझे हर डेटा को देखना पड़ेगा, कॉलम्स को मुझे फाइंड करना पड़ेगा किस बेस पे निकालना है। लेकिन अगर हम विजुअलाइजेशन के थ्रू उसको देखेंगे तो इजीली मुझे पता लग जाएगा। ठीक है, मुझे इजीली हर चीज दिख जाएगी। तो पहला पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या है कि टाइम को सेव करता है। ठीक, उसके बाद इजी कम्युनिकेशन, मतलब हम डेटा के साथ इजीली, मतलब जब उसको देख लेंगे तो हमें इजी समझ में भी तो आ जाएगा ना कि इसमें एक्चुअल चीजें क्या चल रही है। उस हिसाब से हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, उसमें वर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कई तरीके से मेरा ये हेल्प करता है। ठीक है, अब जैसे सपोज ट्रेंड हमें फाइंड करना है कि जैसे मुझे, मेरे पास कई सारा प्रोडक्ट है, मुझे ये देखना है कि वीकली में मेरे पास कितनी प्रोडक्ट की सेल हुई है, मंथली में कितनी सेल हुई है। ठीक है, रीजन वाइज मुझे फाइंड करना है, या फिर मुझे ये चेक करना है कि कौन से प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा सेल हुई है ना। तो कई सारी जगह ये क्या करेगा, विजुअलाइजेशन हमें हेल्प करेगा और बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देगा, ताकि हम इजिली उसको देख के एनालाइज कर पाए। ठीक है, अब मैटप्लॉटलिब में क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब क्या एक लाइब्रेरी है। ठीक है, अब मैटप्लॉटलिब, मैटप्लॉट ये एक तरीके से स्टूडियो की तरह वर्क करती है, मतलब ऐसे समझ लो एक आपका कैनवा की तरह है। और मैटप्लॉट.लिब जो आप लिखते हो, पाईप्लॉट, ये क्या करेगा, ब्रश की तरह वर्क करेगा, ताकि आप अपना, हाँ, ताकि आप अपने कैनवा पे टूल्स का यूज करके, मतलब जो पाईप्लॉट है वो एक तरीके से टूल्स है जो आप यूज करोगे, और मैटप्लॉट क्या हो गया, एक कैनवा की तरह हो गया जिसपे आप ये सारा काम अपना बना के देखोगे, आप सारा काम करोगे इजीली। ठीक है, इतना सब समझ आया। अब मैटप्लॉट लाइब्रेरी में इंपोर्ट कैसे करते हैं, मैटप्लॉट लाइब्रेरी सबसे सिंपल, जैसे आपने पांडास और नंपाई किया। सर हम हाँ, मैटप्लॉट को और सीबॉन एक साथ करेंगे क्या? नहीं नहीं, मैटप्लॉट पहले मैटप्लॉट करेंगे, देन उसके बाद सीबॉन करेंगे, मैटप्लॉट खत्म हो जाएगा। तो सर इन दोनों में फर्क क्या होता है? दोनों ही विजुअलाइजेशन ही लाइब्रेरी होती हाँ है। देखो, मैटप्लॉट और सीबॉन में फर्क क्या होता है, मैटप्लॉट और सीबॉन में मेन डिफरेंस ये है, मैटप्लॉट थोड़ा बेसिक है, मतलब जब ग्राफ जब बनाए गए तो मैटप्लॉट पहले बना था, देन उसके बाद सीबॉन बना। मतलब सीबॉन क्या है, एडवांस वर्जन है किसका, मैटप्लॉट का। जैसे हमें मैटप्लॉट में हम इजिली सब चीज डिफाइन करते हैं, कलरिंग वगैरह देते हैं, कई सारे पैरामीटर्स मुझे देने पड़ते हैं कोई भी चीज पॉइंट कराने के लिए, 1 बाय 1 सारा मैनुअल वर्क करना पड़ता है। सीबॉन में सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। सीबॉन एक तरीके से एडवांस लाइब्रेरी है विजुअलाइजेशन की, जो क्या करती है, इन सबको जो बड़ा कोड हमने लिखा है, हम लोग टाइटल असाइन कर रहे, कई सारी चीज असाइन कर रहे, सीबॉन उसको कम कर देता है। ठीक है, और हाँ, मैटप्लॉट इसलिए पढ़ रहे क्योंकि मैटप्लॉट से ही सारी चीजें बनी हुई है। सीबॉन भी यूज करोगे, समटाइम आपको टाइटल की जरूरत पड़ गई या ग्रिड फंक्शन की जरूरत पड़ गई, तो वो आप मैटप्लॉट के थ्रू कर सकते हो। अब ये सोचो, मैटप्लॉट तो एक रोल प्ले कर रहा होगा ना बोर्ड का। ठीक है, तो वो सारे चीज कौन हेल्प करेगा, मैटप्लॉट ही करेगा। प्लॉट तो कैसे कराओगे, वो प्लॉट लाइब्रेरी से की हेल्प से आप करा सकते। देखो बस इतना डिफरेंस समझो, कस्टमाइज नहीं, तुम सीधा सीधा सिंपल ये आंसर समझो कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटप्लॉट एंड सीबॉन, तुम पहला पॉइंट तो ये बोल सकते हो कि सीबॉन जो है एक एडवांस वर्जन है मैटप्लॉट का। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है, जो सीबॉन में मुझे एक, जो भी हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम सीबॉन से ग्राफ बनाते हैं तो बहुत वो स्टाइलिश दिखने में होते हैं। ठीक है, बहुत मैं कहूँ कि थोड़ा सा देखने में अच्छे लगते हैं एज कंपेयर टू मैटप्लॉट। ठीक है, मतलब दोनों सेम ही है, पर सीबॉन क्या है, एक एडवांस वर्जन है और मैटप्लॉट उसका बेसिक वर्जन है। ठीक है, समझ आया सभी को? चलो, अब उसके बाद हम मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कैसे कराएंगे, सिंपल, जैसे आपने नंपाई और पांडास में आपने इंपोर्ट कराया था डेटा को, इंपोर्ट। ठीक है, नंपाई एज एनपी आप यूज किया था, एज एनपी आपने क्यों यूज किया था, क्योंकि आपका शॉर्ट था, आपको बार बार पूरा वर्ड ना लिखना पड़े, नंपाई ना लिखना पड़े, इसलिए आपने यूज किया एज एनपी। पांडास में भी आपने एज पीडी यूज किया था। ठीक है, अब मैटप्लॉट में भी हम पीएलटी यूज करेंगे। ठीक है, तुम चाहो तो अपना नाम भी लिख सकते हो, जो ऐसा कोई पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कि नंपाई में एज एनपी ही लिखना है या पांडास में एज पीडी ही लिखना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। पर अगर हम डेवलपर फेस पे वर्क करें, जैसे इंजीनियर्स प्रॉपर प्रोफेशनली हम देखें, तो हम उसको प्रोफेशनली ही लिखते हैं,
हम चाहे तो हम वेरिएबल्स के नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम चाहे कर सकते हैं, इस पे कोई वैसा लॉजिक नहीं है कि सर हम ऐसा क्यों करें, हम चाहे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस कोड से हट गए, सपोज मैंने डेवलपमेंट फेज में वर्क किया और मैंने कुछ कोड किया, मेरे बाद सदान आ गया मेरी जॉब पे, ठीक है, तो इसको वो चीजें कॉमन चीजें समझ आए ना कि अच्छा ये डीएफ का मतलब डेटा फ्रेम है, या ये वेरिएबल इसलिए लिया। अब अगर मैंने अपने नाम से कुछ वेरिएबल बना लिए तो ये भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज होगा लिटिल बिट, इसको टाइम लग जाएगा चीजें समझने में। तो वो चीज एक प्रोफेशनल वे में करने के लिए हम कुछ कॉमन पॉइंट्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब सब लोगों ने अपने अपने में ऑन कर लिया है, तो सबसे पहला काम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करो। ठीक है, तो इंपोर्ट कैसे कराओगे? सबसे पहला काम इंपोर्ट मैटप्लॉट, मैटप्लॉट डॉट pyplot, matplotlib pyplot as plt। बना लिया सबने, लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब उसके बाद अब ये देखो इंपोर्ट मैटप्लॉट डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी, मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। अब हम बेसिक से देखो, पहले हम बेसिक ग्राफ हम बनाते कैसे, पहले हम ये समझते हैं, देन उसके बाद हम सारे फंक्शंस में ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, क्या उनकी फॉर्मेटिंग होती है, कौन कौन सी ग्राफ हम इसमें बना सकते हैं, क्या क्या वर्क कर सकते हैं, और कौन कौन सी ग्राफ हम कब कब बना सकते हैं, क्या क्या उसके रीजन होंगे, वो हम सारा कुछ पढ़ रहे होंगे अपनी। ठीक है, मैटप्लॉट की क्लास में। तो मैंने फर्स्ट आपको बताया कि आप एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कराया आपने, मैटप्लॉट की आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई। देन इसके बाद अब आप दो डेटा सेट ले लो। ठीक है, अब डेटा सेट लेने के लिए या तो पांडास ले लो या नंपाई नंपाई ले लो, क्योंकि हमें एरे फॉर्म करना है, और नहीं भी लेना है तो हम डायरेक्ट भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या करा, एक एक्स वेरिएबल बनाया। ठीक है, और एक्स एक वेरिएबल बनाया एक लिस्ट के फॉर्म में, और इसमें कुछ एलिमेंट्स डाले। सपोज मैंने डाला 1 1 2। अच्छा, मैंने एक नॉर्मल एक आइडिया में ये लेके चलता हूं। मैंने सपोज क्या किया, मैंने मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, मेरी कोई शॉप है और मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, और मेरा प्रोडक्ट पहले दिन 20 रुपए का बिका, दूसरे दिन 5 रुपए का बिका, तीसरे दिन 15 रुपए का बिका। मैं ऐसा एक रेशियो लेके चलता हूँ, और इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये तो बहुत छोटा डेटा सेट है, जब बड़े डेटा सेट होते तब भी हम ऐसे ही वर्क करते हैं। सपोज एक मैंने देखो नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कि विजुअलाइजेशन क्यों नीड है और इससे क्या समझ हमें आता है। सपोज मेरे पास मैनुअल मैंने एक लिया, 1 डे लिया, फर्स्ट डे लिया, सेकेंड डे लिया, थर्ड डे लिया, फोर्थ डे लिया, फिफ्थ डे लिया। मेरी सपोज कोई शॉप है, वो 5 डेज ओपन होती है। ठीक है, तो अब मैं बाई में क्या लिखूंगा, बाई में मैं लिखूंगा, बाई में मैं लिखता हूं इसके सेल कि मेरी फर्स्ट डे कितनी सेल हुई, 20 रुपीज की हुई। देन सेकेंड डे जो मेरी सेल हुई वो हुई है सपोज 12 रुपीज की। देन थर्ड डे मेरी 5 रुपीज की हुई है। फोर्थ डे मेरी 25 रुपीज की हुई है, और देन फिफ्थ डे मेरी 10 डेज की हुई है। ठीक है, तो एक छोटा सा डेटा सेट लिया। ठीक है, और इस डेटा सेट में मैंने एक्स और वाई की वैल्यूज डाली। देन इसके बाद अब इन दो डेटा सेट को, अब मुझे इन दो डेटा सेट का यूज करके ग्राफ फॉर्म करना है, लाइन चार्ट मुझे बना के देखना है। ठीक है, अब वो लाइन चार्ट मुझे क्या शो करेगा, मुझे ये शो करेगा कि फर्स्ट डे 20 की सेल हुई है, सेकेंड डे 12 की सेल हुई है, थर्ड डे 5th की सेल हुई है, मतलब 5 रुपीज की हुई है, 25 फोर्थ डे 25 की सेल हुई है। ठीक, अब मैं अगर इसको प्लॉट करता हूं, अब प्लॉट के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पीएलटी डॉट प्लॉट। अब प्लॉट फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, दो आर्गुमेंट देंगे। ठीक है, दो आर्गुमेंट मेरी मतलब मैं डेटा दूंगा, तो दो आर्गुमेंट मेरी है क्या, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, प्लॉट फंक्शन क्या करेगा, ग्राफ प्लॉट करके देगा मुझे। देन इसके बाद मैं यहां लिखूंगा प्लॉट पीएलटी प्लॉट डॉट शो। अभी मैंने शो फंक्शन क्यों लिखा, ये शो क्या करेगा, ये जो आपने ग्राफ बनाया है इसको शो करके दिखाएगा आपको। ठीक है, चलो शिफ्ट एंटर कराया, इसको चलाया,
तो देखो आपके सामने ग्राफ बन के आ रहा है, देखो आपके सामने ग्राफ बन के आ रहा है, और ये आपको ग्राफ में देखो क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 1 पॉइंट, मतलब फर्स्ट डे आपकी सेल कितनी हुई थी, 20 रुपीज की। देन अब देखो सेकेंड डे आपकी सेल कितनी हुई, 12 रुपीज की। तो सेकेंड डे ये देखो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। देन उसके बाद थर्ड डे आपकी सेल कितनी हुई है, 5 पे गई है, ठीक है। तो 5 देखो कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस जगह पे ना, ठीक है। तो एक लाइन चार्ट उसने बना के दिया। अब इजिली मुझे देखो ये कितना समझ आ रहा है कि मेरी जो सेल है वो फोर्थ डे पे 25 हुई है, ठीक है। तो विजुलाइजेशन के थ्रू हमें बहुत इजीली हम चीजें समझ सकते हैं कि चीजें एक्चुअल में होती कैसे, ठीक है। तो एक मैंने तुम्हें नॉर्मल सा एक ग्राफ बना के दिखाया, ठीक है, जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने बताया कि हम एक ग्राफ बनाते कैसे हैं नॉर्मल डेटा को लेके, ठीक है। इतना समझ आया सभी को, सब लोग अपने सिस्टम में ऑन करा है, ठीक है। अब अपने सिस्टम पे तुरंत के तुरंत इतना एक ग्राफ बना के देखो, शो के ग्राफ देखो, शो में क्या होगा, शो नहीं लगाओगे तो ग्राफ तो बन जाएगा, ग्राफ तो बन जाएगा, लेकिन एक्चुअल में मैं बात करूं अगर तुम्हें देखना है तो देखो वो एक उसका पॉइंट भी शो करता है और लाइन, ये टेम्परेरी बेस पे रहेगा, ठीक है। वो चीज अभी और बताऊंगा टेम्परेरी पे कैसे रहता है, परमानेंट पे रहेगा, फिर उसके बाद सेव भी जो हो जाता है वो लास्ट में हम चीज देखेंगे, पहले हम सारे ग्राफ अच्छे से सीख ले बनाने, ठीक है। तो शो फंक्शन क्या करता है, एक्चुअल में ग्राफ को शो करेगा, प्लॉट डॉट शो। की टर्म्स डेटा पॉइंट्स बना लिया। ठीक है, अब की टर्म्स की हम बात करें, अब हमें ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ग्राफ के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जो भी आप वर्क करते हो, ग्राफ जब एक भी आप बार बनाते हो, आपका कोड था जो आपने किया, एक बार वो शो करेंगे। बेसिक सही तो कोड था, सिंपल। सर एक्चुअली इसमें मैं भी पूछा था आपसे कि जो हम ये एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और जो वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, मतलब जो एक्स और वाई ले रहे हैं, ये प्लॉट किस तरह होते हैं कि मतलब एक एक्स एक्सिस को दिखाएगा, वाई एक्सिस को दिखाएगा, इस हिसाब से हमें हाँ प्लॉट करना है। हाँ एग्जैक्टली, ये देखो फ्लोट में आपको दिखाएगा, ये एक्स में क्या लिया, ये आपने वैल्यूज दी 1 2 3 4 5, ये आपको ये शो कर रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसी प्लॉट अपने हिसाब से करेगा, पर देखो उसने पॉइंट तो नहीं करा ना जितना मैंने दिया, 5 तक दिया तो इसने 5 के हिसाब से सेट कर लिया। देन इसके बाद बाई पे क्या रखा, जो बाई एक्सेस पे जो शो होगा, जैसे 20 12 ये देखो शो कर रहा है, तो इसने अपने हिसाब से ये ले लिया। अब इसको हम चेंज भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते, अपने हिसाब से नहीं कर सकते, वो सारा काम करेंगे। बस मैंने कभी आपको एक बेसिक सा ग्राफ बना के दिखाया, एक लाइन ग्राफ, ताकि हम इजिली, मैं मैटप्लॉट पढ़ रहे तो उसको विजुलाइज कैसे करते हैं, कैसे शो होता है, बस उतना दिखाया। अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़े कि हम एक्चुअल में अगर हम ये फंक्शन यूज करते हैं प्लॉट फंक्शन, इसके अंदर हम कई सारे पैरामीटर्स ले सकते हैं। सपोज कलर का लाइन चेंज करना हो वो भी हम कर सकते हैं, ग्रिड के साथ वर्क करना हो वो भी कर सकते हैं, वही चीज मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, अब की पॉइंट्स में डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं, अब जैसे मैंने बोला डेटा पॉइंट्स, अब आपके लिए डेटा पॉइंट्स का वर्क क्या कर रहे होंगे, जो भी आप उसमें ग्राफ में जो पॉइंट्स आप बनाने वाले हो, सपोज आपका जो भी आप शो करते हो, जब भी आप, जैसे छोटे पे भी हमने सीखा था, छोटे पे हमने क्या सीखा था, एक पूरा एक ग्राफ टाइप होता है, एक बोर्ड टाइप का होगा, ठीक है। आप अपने यहाँ पे ग्राफ्स बनाते हो, सपोज एक ग्राफ है, एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इस ये सारा प्लेन क्या रहता था, एक्स, ये एक्स पॉइंट बोलते हैं इसको,
इसको बाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं। छोटे में ग्राफ्स भी बनाते थे पॉइंट करते हुए, ठीक है, कि कितना कितना हमें रखना है, कितनी कितनी वैल्यूज देनी, वही सेम काम हम इसमें भी करते हैं, ठीक है। और जो ग्राफ आपको शो होगा, जो आपको ग्राफ शो होगा, ऐसा लाइन ग्राफ कुछ भी शो हो, इसका हम कलरिंग भी चेंज कर सके, इसके साथ भी हम कई सारे पैरामीटर के साथ इसमें भी चेंजेस करके इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है बिल्कुल। अच्छा, चलो चलो वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। क्या पॉइंट बता रहा था मैं? की पॉइंट्स बता रहा था। की पॉइंट्स मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने बोला डेटा पॉइंट्स, तो डेटा पॉइंट्स मेरे लिए क्या होंगे? डेटा पॉइंट जो भी आप ग्राफ पे जो डेटा पॉइंट्स शो करोगे, जो भी आप पॉइंट्स लेते हो ना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ हम पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। आई कोऑर्डिनेट पे, छोटे पे हम लोग लेते थे ना कि कितने कितने पे रखना है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो वो पॉइंट्स हमें डिफाइन करते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है मैंने आपको बताया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये जो आप ग्राफ शो कर रहे हो, ठीक है, इसमें भी पॉइंट डिफाइन रहेंगे। अब इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे फिगर, फिगर का मतलब क्या हो गया, जो आप इसमें फिगर बनाओगे, जो इसके अंदर आप क्या करोगे, फिगर जो आप बनाओगे, ठीक। अब वो फिगर कैसा भी हो सकता है, स्कैटर भी हो सकता है, लाइन चार्ट भी हो सकता है, बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है कलर। कलर क्या करेगा, कलर आपकी हेल्प करता है आपको कैसा कैसा फॉन्ट रखना है, मतलब अगर आपने कोई ग्राफ बनाया, लाइन चार्ट बनाया, तो लाइन का कलर क्या रखना है, आप कलर कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपको मानो ब्लू ऑरेंज जैसा आपको रखना वो आप रख सकते हो, ठीक है। हाँ, डेटा पॉइंट्स जो आप यहाँ पे पॉइंट जैसे डेटा नहीं लेते हैं इस जगह पे, जैसे ये डेटा पॉइंट्स होते कुछ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट्स होगा, ऐसा, ठीक है। अरे 9-10 में इतना पढ़ा है, इतना लग समझ आ, ठीक है। और हाँ, उसकी बात, लेवल भी होता है इसमें, लेवल्स 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 क्या करेगा, सपोज ये मेरे पास ग्राफ है और इस ग्राफ में मुझे लेवल्स देने हैं, लेवल्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो मैंने बनाए हैं, इस कोऑर्डिनेट्स पे कुछ नेम्स देने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पे मुझे कुछ नेम्स देने हैं, तो हम यहाँ पे लेवल्स के थ्रू दे सकते हैं। वाई कोऑर्डिनेट्स पे कुछ नेम देने हैं, तो वाई लेवल्स के थ्रू हम यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मुझे ग्राफ का ही नाम रखना है, ग्राफ को कुछ नाम रखना है, क्योंकि देखो ग्राफ अगर एक्चुअल में ऐसा ऐसा ही बनाओ, ऐसे तुम्हें कुछ समझ आएगा कि किसका ग्राफ है। अब मैं ऊपर लिख दूं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, या फिर प्रॉफिट बाय परसेंटेज का ग्राफ है, कुछ भी लिख दूं तो तुम्हें समझ आ जाएगा इजीली। हाँ, इंडिया का भी ग्राफ बना होता है, ऊपर लिखा होता है इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या बनाना होगा, इंडिया टाइटल हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। टाइटल हम कहाँ पे देते हैं, यहाँ पे टाइटल। हाँ, अब इसमें एक और पॉइंट होता है लेजेंड का। लेजेंड भी क्या काम करता है, लेजेंड क्या करता है, इस पूरे ग्राफ का एक ओवरऑल व्यू दे देता है, एक छोटा सा बॉक्स बना के, यहाँ पे जो पॉइंट्स आपने बनाए होंगे, जो भी आपने पॉइंट्स बनाए, जैसा भी आपने यूज करा, उसका प्रॉपर एक छोटा सा बॉक्स आपको यहाँ मतलब ओवरव्यू की तरह दे देगा कि एक्चुअल में ग्राफ है किसका, ठीक है। हाँ, इस पॉइंट को दे देगा, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मैंने बेसिक आइडिया दिया ग्राफ का, ये चीज समझ आई होगी, ठीक है। मैं भी पॉइंट्स लेके बैठा हूं ताकि तुम लोग का कोई भी मैटप्लॉट का पॉइंट ना छूटे, ठीक है। कलर, लेजेंड, लेबल, टाइटल, एक्सिस, प्लॉट, प्लॉट मार्कर, लाइन स्टाइल। लाइन स्टाइल मैंने बताया, लाइन स्टाइल अभी हम लोग जब पैरामीटर्स पास करेंगे ना, तो उसमें ऐसा होता है ना कि लाइन की स्टाइल क्या रखनी है, सपोज लाइन जो है वो ऐसी होनी चाहिए या फिर ऐसी होना चाहिए, डैश 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 में रखनी है, ठीक है, ऐसा। तो वो भी चीज आती है। बिड्थ, बिड्थ भी हम दे सकते, कितना रखना है, कितना साइज का रखना, डायमेंशन क्या रखना, वो सारी चीज भी हम इजीली दे सकते हैं, ठीक है। सब इतना सब समझ आया, बेसिक आइडिया, ठीक है। चलो, उसके बाद अब एक चीज और समझते हैं पहले। सपोज मेरे पास, सपोज मेरे पास जिसका जिसका थी किसकी शॉप है, ठीक है। सपोज जसिका की कपड़ों की शॉप है, और कपड़ों की शॉप में, कपड़ों की शॉप, हम कपड़ों की शॉप में ये फाइंड करेंगे कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, ग्राफ के थ्रू, ठीक है। नहीं, हम ग्राफ के थ्रू देखेंगे। हम क्या करेंगे, जनवरी का निकालेंगे, देन फेब का निकालेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हम ऐसे क्या करेंगे, सारे डेटा पॉइंट्स ले लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट पे हम क्या करेंगे, उसके सोल्ड लिखेंगे, कितना कितना प्रॉफिट हुआ। या फिर अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी है, कपड़ों का नहीं, किसी और चीज का भी बिजनेस ले लो, सपोज कि जनवरी में कितने ज्यादा आपके प्रोडक्ट बिका, कितना ज्यादा सेल हुआ है, तो वो चीज भी हम फाइंड कर सकते हैं। सेल भी फाइंड कर सकते हो, कैटेगरी फाइंड कर सकते हो कि सबसे ज्यादा इसके कपड़े, कौन से कपड़े फाइंड हुए। अगर प्रोडक्ट है तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा फाइंड हुआ, ठीक है। तो वो भी हम चीज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास और भी कोई चीज है, मेरे पास कैफे है, कैफे है, ठीक है। कैफे में वीकेंड, वीकेंड का ग्राफ बनाना हो मुझे कैफे का, जैसे मंडे में मेरी कितनी सेल हुई है, ठीक है। मंडे मेरा क्या क्या सबसे ज्यादा बिका है, केक, पेस्ट्री, जो भी आपके कैफे में प्रोवाइड रहता है, हाँ, कौन सी मील सबसे ज्यादा बिकी, हम वो भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जैसे मंडे
ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स ले लिए। अब मंडे में सपोज मेरे प्रोडक्ट्स 20 प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं, ट्यूसडे को मेरे एक की वजह से 5 ही सेल हुए, क्योंकि कुछ होते हैं ना, आज मंगलवार आज नहीं खाएंगे, तो इस दिन 5 ही सेल हुए। वेडनेसडे को नॉर्मल हुआ है अप्रोक्स 15 के, देन थर्सडे को 100 नहीं होगा यार, थर्सडे को ऐसा क्या 100 हो जाएंगे, ठीक है, एक नॉर्मल मैंने एक रखा। हाँ? अरे तो कैफे में नहीं लगेगी ना मार्केट, तो इसकी शॉप का तो ये जनवरी फरवरी वाला था, ठीक है। तो मैंने एक छोटे से एग्जांपल दिए। अब इन्हीं को मैं क्या करूंगा, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करके देखूंगा, ठीक है। अब ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करूंगा। अब ग्राफ के थ्रू मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूं, अगर इसको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना है तो एक्स प्लेन पे ले लो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और वाई पे मंडे पे कितनी वैल्यू देनी है, ट्यूसडे पे कितनी देनी है, वेडनेसडे पे कितनी देनी है, और थर्सडे पे कितनी देनी, सैटरडे पे, संडे पे। सब कुछ कर सकते हैं और सब करेंगे भी, सब कुछ करेंगे। चलो आ जाओ, कोड पे आ जाओ वापस। पहले सबसे पहला काम, बार बार लिखो, नहीं लाइब्रेरी पढ़ रहे हो, लिखो। नहीं, तुम लोग कॉपी नहीं करोगे, तुम लोग लिखोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद आपने एक्स कोऑर्डिनेट लिया, और एक्स कोऑर्डिनेट में आपने रखा सपोज मंडे, और आपने लिखा ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, ये चीज तो समझ आ रही है ना, मैंने डबल कोड क्यों लगा रहा हूँ, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स है। फ्राइडे, कुछ ऐसे भी होंगे ना सर, ये क्या कर दिया नई चीज, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब ये क्या है, ये मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, ये कहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे। क्या नहीं लगाया, ओ सॉरी, लो, ठीक है। अब बाई पे मैं क्या रखूं, बाई पे मैं रखता हूं कि मंडे में मेरी सपोज कितनी हुई, 10, कोई भी प्रोडक्ट 10 सेल हुआ, देन ट्यूसडे को 18 हुआ, देन वेडनेसडे को 12, थर्सडे को 20, फ्राइडे को 12, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने किस पे लिया, ये मैंने क्वांटिटी देखी वाई एक्सिस पे। ले लिया। अब अगर मुझे इसका नॉर्मल एक ग्राफ बनाना है, सिंपल हम बना सकते हैं, कैसे, प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट एक्स कॉमा वाई, देन उसके बाद, ठीक है, शो करा देता हूं, प्लॉट डॉट शो फंक्शन। अभी देखो मुझे शो क्या होके आई, इसमें एरर आ रहा है। हाँ, ऐसा कैसे, देखो जरा बना के। कर लिया इतना। अब चलो, ए जैसे देखो इधर, अभी देखो देखो थोड़ा सा देखो अभी। अच्छा, ये बताओ क्या ग्राफ बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, बहुत बुरा दिख रहा है, और कोई अगर कोई दूसरा समझे क्या है ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे है क्या, ये क्या चीज है, कुछ समझ आ रही है, नहीं आ रही प्रॉपर समझ।
अलग अलग बन गया, ऐसा कैसे बनेगा? नंबर अलग होंगे ना, तो ग्राफ कुछ और पॉइंट बनेगा। हाँ अरे देखो अलग से, इसमें मतलब कोई कोड में चेंज है। अच्छा चलो, अभी देखो, अब इस ग्राफ में पहला काम, मैंने अभी आपको क्या बोला, हम इस ग्राफ में अगर हम टाइटल देना है, कहाँ गया वो, यहाँ पे हमें अगर कुछ टाइटल देना है तो हम वो दे सकते हैं इसके अंदर। कैसे? अब हम कैसे देते हैं? सिंपल हम लिख देते हैं प्लॉट डॉट टाइटल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लॉट करो टाइटल को। नहीं, एक सीरीज में लिखो ना ताकि समझ आए। प्लॉट डॉट टाइटल, TLE। अब टाइटल में आपको अब ये किसका है, कि किसका है मैंने लिखा है, सेल्स का निकालना है। कैफे, कैफे सेल्स, ठीक है, कैफे सेल्स इन दिस बी। अच्छा, अगर मैं इसको चलाता हूं, ऐसा दिखेगा? देखो, अब समझ आ रहा है, अब सही लग रहा है देखने में, देखो। और मुझे देखो प्रॉपर समझ में भी आ रहा है कि मंडे को मेरी कितनी हुई थी, 10 प्रोडक्ट्स। तो मंडे को देखो ग्राफ किसको पॉइंट कर रहा है, 10 को। ट्यूसडे को पॉइंट कर रहा है ये 18, देन वेडनेसडे को पॉइंट कर रहा है ये 12। देखो सेम है, यही चीजें तो पॉइंट करी गई हैं। अच्छा, अब अगर मैं क्या चाहता हूं, एक्स पे, एक्स लेवल पे मैं क्या चाहता हूं, इस पे ये डालना चाहता हूं कि है क्या, तो मैंने डाल दिया कि बीक्स है ये क्या है, बीक्स। और यहाँ पे भी हम कुछ नंबर्स डाल देंगे कि ये नंबर्स हैं क्या, सेल का नंबर है, क्वांटिटी का नंबर है, किसका नंबर है, ठीक है। तो हम इसमें हम लेवल्स का यूज करते, मैंने आपको बताया। तो प्लॉट, PLT प्लॉट डॉट एक्स लेवल। अब इसमें एक्स लेवल का मतलब क्या है, यहाँ पे डालना आपको ग्राफ में, एक्स कोऑर्डिनेट पे। अब आप इस पे कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे। एक्स लेवल पे मैं क्या डालूं, वीकडेज, ठीक है, वीक डाल दूं, ठीक है। एक्स लेवल पे वीक डाल दिया, वाई लेवल पे क्या डालूं? अच्छा, ये थोड़ा सही दिख रहा है ना, मस्त तो नहीं लग रहा है? किसमें? हाँ लिख सकते हो, कैप्स, कैप्स लिखोगे तो वो कैप्स में ही लिखेगा आपको, ठीक है। अगर आपने प्लॉट डॉट, नहीं, अच्छा पाइथन में भी केस सेंसिटिव था ना, वो चीज है। प्लॉट डॉट वाई लेवल, वाई लेवल पे क्या रखूं, सेल्स है, क्वांटिटी क्या लिखूं, सेल्स, ठीक है। चलो देखो, ग्राफ बना, सेल्स शो किया, वीक शो किया, चलो अब इतना समझ आया, बेसिक आइडिया समझ आया ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलो अब हेडिंग डाल लो, एरर इसमें आ रहा है, एरर क्या क्या, कोऑर्डिनेट चेक करो, एक्स और वाई पे कितने कितने लिए हैं, कम ज्यादा कर लिए होंगे। एक्स पे आपने 4 लिए, हाँ वो होल भी तो है कि साथ में चेक करो शेप, तभी तो एरर दिया, हो गया ना। यार ये छोटी छोटी मिस्टेक मत किया करो, बड़ी मिस्टेक लेके आओ तो मुझे भी मजा आया। अरे एक बच्चा था मेरे बैच में, प्रिंट इक्वल टू, पूरा कोड उसने लिखा। अब सोचो मैं लॉजिक पे देख रहा हूँ, मैं लॉजिक देख रहा हूँ, मैं बहुत देर परेशान, मैंने कहा इसने बिल्कुल लॉजिक सही लिखा, एरर आ। अब मेरा देखो, हम लोग टीचर लोग ट्रेनर कैसे सोचते हैं कि बच्चे ने ज्यादा ज्यादा गलती कहाँ करेंगे लॉजिक्स में बनाने में, गलती ऐसी मिली जो मुझे जिसकी उम्मीद नहीं, प्रिंट इक्वल टू ब्रैकेट। अब ये बताओ, छोटा सा कोड प्रिंट इक्वल मुझे नहीं दिख रहा, हाँ एग्जैक्टली उस वाले में। अब मुझे मैं सोच रहा हूँ यार गलती हुई का, पूरा कोड में चेक कर रहा, 2-3 बार मैंने देखा, कह रहा सर देखो एरर आ रहा है। अब ये चीज, हाँ यार ये चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है। नहीं नहीं, मेरे बैच का बच्चा था। डेटा विजुअलाइजेशन,
ठीक है। अब डेटा विजुअलाइजेशन मैंने नाम डाला, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डेटा विजुअलाइजेशन के हम अंदर देखने वाले हैं हम डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सारा पॉइंट, हम एक एक करके हम देखते चलेंगे। ठीक है, हम ग्रिड फंक्शन देखेंगे, ग्रिड क्या होता है, ठीक है, ग्रिड देखेंगे। देन उसके बाद लेवल्स देखेंगे, लेवल्स क्या होते हैं फिर से। देन प्लॉटिंग क्या होती है, ठीक है, प्लॉटिंग के बाद टाइटल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लेजेंड क्या होता है, देन लेजेंड के बाद टिक्स क्या होते हैं, एक्सिस टिक्स, एक्सिस टिक्स हटा के लिमिट्स कर दो, लिमिट्स, ठीक है, और फंक्शन, ठीक है। ये सारे कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शंस। अगर हम मैटप्लॉट सीख रहे हैं, मेरा पूरा काम इन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। अगर मुझे नॉर्मल एक प्लॉट ग्राफ बनाना है तो सारे फंक्शन आपको ही पता होने चाहिए, ठीक है, सारे फंक्शन आपको इजीली पता होने चाहिए। चलो अब एक एक करके देखें सारे फंक्शन को, ठीक है। तुम लोग क्या मस्ती मजाक कर लेते हो आपस में, मजा हंस लेते हो, अरे तुमसे नहीं, दोनों से कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, अब ये सारा ग्रिड, ग्रिड क्या काम कर रहा है, ग्रिड एक तरीके से, चलो एक एक चीज एक एक करके ही बताऊंगा, उसको अभी मजा नहीं आएगा, इसको हम विजुअलाइजेशन में पहले हम देखते हैं, पहले लिखो यहाँ पे ये प्लॉट, ठीक है। अच्छा, जब भी तुम एक प्लॉट यूज करते हो, पीएलटी डॉट प्लॉट, अभी हम लोग लिख रहे थे ना, ये प्लॉट ये लिख रहे थे, अब इसके अंदर हम क्या क्या पैरामीटर दे सकते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या पैरामीटर्स दे सकते हैं, वो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे। चलो जैसे मैंने लिखा प्लॉट, ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट। अब इस प्लॉट फंक्शन के अंदर हम क्या देते हैं, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई दे सकते हैं। एक्स कॉमा वाई क्या होगा, जो भी आपके डेटा पॉइंट्स होंगे, एक्स लेवल वाई लेवल, ठीक है। देन उसके बाद आप यहाँ पे कलर दे सकते हो, कलर आपको जो भी आपको रखना है, कलर मैंने आपको क्या बताया, सपोज जो लाइन की आपको कलर ब्लू रखना है, ग्रीन रखना है, कुछ भी रखना है वो आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, आप यहाँ कलर ले सकते हो। हाँ, और रेड कलर स्ट्रिंग में नहीं डालेंगे, क्योंकि कलर्स एक तरीके से पैरामीटर है इसके अंदर, और कलर्स का नाम क्या है, अल्फाबेटिकल वैल्यू, इसलिए मैंने अगर 2 लाइन वाला हो तो इसमें एक्स वाई जेड ही रहेगा। इसमें अगर जैसे में 2 लाइन वाला हो हाँ, ग्राफ तो इसमें हाँ, एक्स वाई जेड ही है। तो एक्स बाई, देखो 2 लाइन वाला है तो एक और प्लॉट कर लो ग्राफ, एक्स अगर, अच्छा और भी लाइन है, हाँ, तो 3 लाइन्स है तो भी आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा लग रहा, हाँ, चारों वाला मतलब मर्ज करके ना एक, हाँ वो भी बनता है, वो एक एडवांस लेवल में जाता है, जो कंपनी ट्रेंड्स में चल रहे हैं एपीआई वगैरह उसमें, उसको हाँ, उसको उसको नहीं कर सकते अभी हम, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर हमें एपीआई वगैरह आनी चाहिए बहुत अच्छे से, वो बहुत एडवांस लेवल पे जाता है। हाँ नहीं, इसमें नहीं है तुम्हारे में, जब तुम कंपनी ट्रेंड पे वर्क करते हो तब वो तुम्हें एपीआई वगैरह उनकी कीज रहती है पर्टिकुलर, कितने कितने में रखना है, एपीआई कैसे करना है, एआई उनके उनके लैब डेटा सेट्स होते हैं, उस पर हम इजीली वर्क कर सकते हैं लैब डेटा पे, क्यों, क्योंकि उनकी हर एक अपलोड जो भी उन्होंने बनाया होता है उसकी कीज जनरेट, उनकी कीज के थ्रू हम वो सारा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो पर कोड तो यही लिखना होता है, सेम कोड तो नहीं चेंजेस होता है,
तो वो तो चीज जो हमें सिखाएंगे कि उनकी कीज क्या क्या है, वो चीज हम हमें अभी कैसे बताएंगे तुम्हें। वो और वो इतना कोई, वो नहीं, सुनो, वो इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, 2-3 मिनट की बात है, वो बताएगा, तुम सुनोगे और यूज कर लोगे, डेट्स इट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा कोड लिखना और ये अब नई चीज ये क्या आ गई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, देन कलर के बाद, हम यहाँ दे सकते हैं लाइन स्टाइल। अरे ये तो जुपिटर नोटबुक का फॉन्ट है, ये हम कैसे चेंज, तो फिर क्यों करना जब इजी सही लगे। जुपिटर नोटबुक पे करना ही क्यों अभी, तो करो तुम लोग करो। अच्छा ठीक है, देखो लाइन स्टाइल आपको लाइन की स्टाइल कैसी रखनी है, लाइन में रखनी है, कैसे रखनी, ठीक है, सारी चीज अभी हम यूज करके देखेंगे। ठीक है, अब लाइन स्टाइल के बाद हम क्या देंगे इसमें, लाइन की विड्थ। मैं सारे पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, जो हम इस पैरामीटर में जब भी हम इसको बनाएंगे तो मैं इसके लिए क्या क्या मेरे लिए पैरामीटर हम दे सकते हैं। ठीक है, लाइन स्टाइल हम दे सकते हैं, लाइन की विड्थ दे सकते हैं, हाँ लाइन विड्थ दे सकते हैं, इसमें हम लाइन विड्थ में हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे उसकी। देन उसके बाद मार्कर एक होता है वेरिएबल, मार्कर पैरामीटर होता है, मार्कर में हम क्या करते हैं, सिंबल्स देते हैं। ठीक है, अच्छा जब भी आप एक चीज ग्राफ बनाते हो, ये सारी चीजें ऑप्शनल होती हैं, ये सारी चीजें क्या होंगी, ऑप्शनल होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ऑप्शनल रहेंगी, इनको आप यूज करो तो ठीक, नहीं यूज करते हो तो भी ठीक। अगर देखो हम ऊपर यूज नहीं कर रहे तब भी ग्राफ तो मेरा फॉर्म हुआ ही था ना। ठीक है, चलो अब पहला काम क्या करो, इंपोर्ट मार्कर सिंबल। अभी जो हम लोग सिंबल्स बनाएंगे, जो मार्क कर रहा होगा पॉइंट कैसा रखना है, गोल रखना है या उसमें एरो का साइन देना है, तो उसमें हम कई सारे सिंबल्स को भी हम पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, चलो इंपोर्ट मैट प्लॉट, अरे यार हाँ, मैट प्लॉट आपकी स्टूडियो की तरह वर्क कर रहा है, वाई प्लॉट आपके टूल्स हैं जो आप इसमें यूज करोगे। चलो फटाफट देखो इसमें बनाओ, और ये चीज लिख लेना जो मैंने आपको बताया ये। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मंथ्स लेता हूँ, MONTH, एक्स बाई नहीं ले रहा हूँ मैं, मंथ्स ले रहा हूँ। मंथ्स में मैंने कुछ पॉइंट डाले, सपोज फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ। ठीक है, देन इसके बाद सेल्स का एक वेरिएबल बनाता हूँ, सेल्स, और सेल्स में मैं देता हूँ फर्स्ट मंथ में मेरी सेल हुई है सपोज 10,000, इसमें हुई है 15,000, 1000 बड़ा नंबर हो जाएगा, छोटे से 1000 ही ले लो, 1000, 1500, 1200। ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स ले लिए, मंथ्स और सेल। देन इसके बाद अब हम एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं, प्लॉट डॉट लाइन ग्राफ बनाते हैं, एक्स वाई मेरे क्या है, मंथ्स, MONTH मंथ्स, कॉमा वाई क्या है मेरा, सेल्स। ठीक है, कलर ये जो मुझे लाइन का कलर रहेगा वो मुझे क्या रखूं मैं, कलर तुम जो चाहे वो दे सकते हो, कलर वो वाली मत यूज करो, FFBBF वाली वो मुझे भी याद नहीं रहती, नॉर्मल भी लिख लोगे, ब्लू रेड तो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं रेड लिख लूं, मुझे रेड कलर पसंद है इसलिए मैं रेड लिख लूं। तुम लोग को जो भी कलर लिखना है वो तुम लोग लिख सकते हो, COLOR, कंप्यूटर में COLOR यूज होता है। हाँ, वैसे हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, CLOUR। अच्छा, प्रिंसिपल की भी स्पेलिंग कुछ चेंज होती है ना, अरे छोटे में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते थे। हाँ, और एक प्रिंसिपल एक हेड होता है,
ठीक है। चलो उसके बाद लाइन स्टाइल, लाइन की स्टाइल क्या रखनी है? लाइन स्टाइल में रखता हूँ बना भी सकते हैं क्या? हाँ हाँ, लाइन स्टाइल तुम बनाओ। लाइन स्टाइल नहीं, 1 2 ऐसे ही मैं बना रहा हूँ। ठीक है हाँ, अभी तक ये स्ट्रेट लाइन दिख रही थी। ठीक है, लाइन लाइन विड्थ में कुछ वैल्यू दे दो। मुझे लगा इसमें नाम देना, नाम भी दे सकते हैं। नाम मत दो, लाइनें दे दो, उसमें जो शो हो जाए, प्रिंट हो जाए। नहीं सर, ग्राफ भी तो एक प्रोफेशनल सीखो ना, डॉट के लिए होगा, उसमें है सिस्टम में। हाँ तो बना के देखो, चेक करो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो अपने एंड से भी। लाइन विड्थ, लाइन विड्थ की मैं विड्थ की लाइन कितनी रख दूं? 2 रख देता हूँ। देन उसके बाद अच्छा, मार्कर क्या कर रहा होगा? मार्कर मुझे पॉइंट कराना है। पॉइंट में किससे कराऊं? सर्कल पॉइंट से कर दूं? स्टार से कर दूं? स्क्वायर का लिखना पड़ेगा फिर। मार्कर ओ बनाओ। ओ कैसे पॉइंट करेगा? पॉइंट करेगा हर कोऑर्डिनेट पे, पॉइंट्स, सिंगल कोड डबल कोड कुछ भी लगा लो। वो तो स्क्वायर करना होता इसमें स्क्वायर दिख रहा है, तुम लोग कहाँ से दिख रहा है? है, स्क्वायर होता है ना। चलो मार्कर आपने ही रख लिया। ऐसे छोटे से बॉक्स में। चलो सर इतना ही आपने रख, आपने लाइन स्टाइल ऐसे एम्प्टी को छोड़ दिया। मैंने कौन सा एम्प्टी छोड़ा है? सर ये अच्छा लाइन नहीं, अरे लाइन है नहीं ये? यार, ये एम्प्टी नहीं छोड़ा। देखो मैंने स्पेसेस लिए हुए हैं यार, ये देखो 1 2 3, ये देखो, ये स्पेस नहीं छोड़ा मैंने। ये लाइन है। एंड सर ये लाइन विद 2 का मतलब क्या है? मतलब ये क्या 2 क्या दर्शा रहा है? मतलब ये लाइन की विड्थ है कि कितना विड्थ रखनी। इंग्लिश लाइन विड्थ की हिंदी बताओ अब यार। चढ़ाई यार, चढ़ाई लाइन विड्थ उसकी कितनी रखी है? लाइन विड्थ कैसे मैं बताऊं? चौड़ाई। सर मेरा कहने का मतलब है जो 2 आपने लिया है ना, तो ये 2 क्या यूनिट है? मतलब किस चीज की यूनिट बताओगे आप? अरे लाइन आपकी जो आपने जो लाइन आपने जो बनाओगे, जो उसमें आपकी ग्राफ में जो लाइन दिखेगी, उसकी विड्थ क्या रहनी चाहिए? डॉटेड लाइन की सर ऊपर का ग्राफ दिखा दो। ये जो दिख रही ना, इसकी ब्रीथिंग कितनी रखनी है, वो चीज मैंने लिखी। सिंपल पैरामीटर्स लिए मैंने 2 बस। चलो उसके बाद मैं इस ग्राफ को देखता हूं कि मेरे ग्राफ में सारी चीज बनी हुई है। प्लॉट डॉट शो। ओके, ये क्या कह रहा है? एरर हम पढ़ते हैं। एरर क्या लिखा है? अरे ग्राफ तो बना है लेकिन एरर, अरे लाइन ही है। ये क्या हुआ इसमें? मेरा भी ऐसे रुको, सारे पैरामीटर्स एक बार। सर वो जो आपने ऐसे ऐसे लाइन करी वो वैलिड नहीं बता रहा। नीचे लिखा हुआ है वैलिड। सर 2 यूज होंगे मेरे ख्याल से। मतलब नाम यूज होगा। 2 यूज करना, ये 3 है। और उसको हाँ, उसको 2, ये फॉर्मेटिंग रहती है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ोगे ना, तो डॉक्यूमेंटेशन में चीज लिखी होगी। ठीक है, ठीक है हाँ बन गई। देखो अब आपको ग्राफ देखो इजीली दिख रहा है। अब मेरी देखो, अब ये देखो मैंने रेड कलर इसीलिए लिया था, तुमने कौन से कलर लिए? सुंदर लग रहा है ना? अब तुम एक चीज देखो इसमें, अब मुझे पता लग रही है कि मेरे 4th मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, और ये देखो पॉइंट्स में पॉइंट कर रही है। देखो इसका लाइन विड्थ 2 दे रखी मैंने, कलर क्या देख कर रखा है? रेड दे रखा है। ठीक, अब इसमें लेकिन देखो ना टाइटल दिया हुआ है, ना एक्स लेवल दिया है, ना वाई लेवल दिया है। अब वो भी आप कर सकते हो। सर लाइट कलर भी है, लाइट लाइट कलर, लाइट ग्रीन कलर, वो उसके कुछ फॉर्मेट्स फिर होते होंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उसके कुछ वो देखने पड़ेंगे। क्या होते हुए छोटे पे हमने कमांड सीखी थी, जो एफ करके जो होती थी ना। अरे वो अपनी देखना यार, ये कह रही है हमें लाइट कलर रखना है इसका। रेड का। हाँ रेड का या कोई भी कलर। नहीं, जैसे लाइट ग्रीन लाइट ब्लू होता नहीं है। वो नहीं मेरे ख्याल से उसके अंदर। ये पॉइंट्स फ्लोट में रहती है। देखो ऊपर भी हमने कैसे लिया था, ऊपर भी जब हमने वैल्यू ली थी तब भी पॉइंट्स में आई थी। उसमें जैसे सेट रहता है प्लॉट, वो अपने हिसाब से वो चीज सेट करके दे देता है। देखो इसमें हमने तो कुछ करा नहीं, सिर्फ मेरा पॉइंट क्या, उसमें ग्राफ क्या बनाया कि जो मैंने पॉइंट्स दिए उसको तो इसने वो नहीं करा ना। मैंने 1 से 4 तक ही तो लिए हैं, वो ये चीज में शो करी है। ठीक है
टाइटल को भी रेड कलर करना है। हाँ टाइटल वगैरह अगर तुम्हें इसमें और भी चेंजेस करके देखने हैं, और कलरफुल बनाना है, तो तुम लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, स्टाइलिंग वगैरह रहती हैं, ठीक है, तो वो तुम दे सकते हो। कलर में रेड दे दो, हो जाएगा डायरेक्ट, अगर तुम्हें करना। बॉक्स को रेड करना और एक्सेस को भी रेड करना। बॉक्स को भी रेड करना और एक्सेस को भी रेड करना। सर जैसे साइड और फॉन्ट है, उनका फॉन्ट चेंज करना हो तो अब तुम लोग आता है फॉन्ट स्टाइल लिखकर होता है। हाँ, अब तुम लोग ये जो इतनी स्टाइलिंग आ रही ना, ये इतनी स्टाइलिंग जितनी, देखो क्या होता है, क्योंकि देखो इसकी प्रॉपर जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे उसमें और भी चीजें होंगी, इसमें और भी चीजें हम इसमें कर सकते हैं इसके अंदर। तो तुम्हें सारी चीज तो नहीं पढ़नी, वो तो मैं तुम्हें सारी चीज पढ़ा दूंगा, तुम्हें और एक्स्ट्रा अपना ऑर्डिनरी कुछ वर्क करना उसमें। जैसे तुमने बोला कि हमें एक्सेस में भी रखनी है, टाइटल का कुछ कलर करना है, स्टाइलिंग करनी है कुछ, वो सारा काम मैं बता देखो पहले तो मंथली सेविंग में बहुत डाला है टाइटल कन्वर्ट कॉमर्स में डाल दो। चलो, अब टाइटल इसका क्या डालूं? अगर मुझे टाइटल डालना है तो प्लॉट डॉट TITLE टाइटल। फिर मार्कर में बस हम बोल सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। हाँ, मंथली सेल्स, ठीक है, सेल्स। चलो, डेटा रिपोर्ट लिख दिया। मैंने स्काई ब्लू कलर डाला है। तूने किस स्काई ब्लू? अच्छा, आ गया ना कलर? वो तो स्काई ब्लू नहीं, और उसमें और भी कौन से होते हैं? लाइट ब्लू लिखो, लाइट लाइट ग्रीन। चलो लिख लिया। हाँ, करो ऐसे तुम लोग एक्सपेरिमेंट, अगर तुम्हें समझ आ, पर मेन क्या है, तुम्हें लेवल समझ के आना चाहिए, तुम्हें प्रॉपर समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो, टाइटल हो गया, प्लॉट डॉट एक्स लेबल। एक्स लेबल पे क्या दे दूं? मंथ्स नंबर। मैंने बॉक्स पे ब्रैकेट यूज करते पर वो अनरिकॉग्नाइज्ड बता रहे हैं। मंथ्स नेम, ठीक है, प्लॉट डॉट वाई लेबल, वाई लेबल, सर स्टार भी यूज हो गया मार्क में। सेल्स स्टार यूज स्टार कहाँ से निकाला? मतलब ये वाला जो मल्टीप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है, चलो, वाई लेवल पे मैंने दिया सेल्स, ठीक है। अच्छा, इतना सब मैंने बना लिया। देखो, अब मेरा ग्राफ देखो और अच्छा दिख रहा है, नामकरण कर दिया इसका मैंने, मंथ नेम, सेल्स, मंथली सेल्स, डेटा रिपोर्ट, ठीक है। अब वापस से अपने इस पॉइंट्स को देखो, मैंने तुम्हें क्या क्या बताए। पहला पॉइंट क्या है? ग्रिड। ये ग्रिड क्या करता है? चलो ग्रिड को देखो। ग्रिड क्या करेगा? छोटे छोटे इसी में बॉक्सेस बना देगा। प्लॉट डॉट ग्रिड फंक्शन, ये देखो, हाँ ये ग्रेड लाइन। ग्रिड लाइन आपको दिख रही है? अरे ये जो ग्रे कलर की आ रही है, ग्रिड लाइन में भी तुम कलरिंग वगैरह अगर तुम्हें कुछ भी रखनी वो भी रख सकते हो। ग्रिड में अगर देखो कलर COLOR, ग्रिड में तुम्हें रखना कोई भी कलर, ग्रिड ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद लाइन स्टाइल इसकी कुछ भी रखनी है, लाइन स्टाइल ना दे, लाइन स्टाइल अगर जैसा मैं रखता हूँ, लाइन स्टाइल्स, ठीक है, लाइन स्टाइल में रखता हूँ सपोज कॉलन में, ठीक है। और लाइन विड्थ दे दे, लाइन विड्थ भी देनी पड़ेगी, फिर लाइन 2 दे दूं या 1 दूं? WIDTH लाइन विड्थ। हाँ, ये देखो दिख रहा है ना तुम्हें? अब लग रहा है ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर दिख रहा है ना? अच्छा, तुमने ग्राफ पेपर ही बनवा दिया। चलो, हाँ, खाकी कलर मुझे नहीं पता, और उस पे देखो गूगल पे। चलो, ठीक है। अच्छा, ग्रिड फंक्शन मैंने देखा, उसके बाद लेबल्स मैंने आपको बता दिया। लेबल्स क्या है? एक्स लेबल, वाई लेबल, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, लेजेंड भी एक होता है इसके अंदर, इसके अंदर एक लेजेंड भी होता है। लेजेंड क्या करता है, एक छोटा सा इसका कोऑर्डिनेट का बॉक्स, एक ओवरव्यू ग्राफ आपका ओवरव्यू बता देगा। तो प्लॉट डॉट लेजेंड, ठीक है, लेजेंड में बनाता हूं, और लेजेंड में मैं पैरामीटर पास करता हूं कि लेजेंड जो आपको अगर फॉर्म करना, छोटा सा बॉक्स बनाना है, उसकी लोकेशन क्या देनी है। उसकी लोकेशन के लिए लिखते हैं एलओके, लोकेशन उसकी क्या देनी है, टॉप की देनी है, लोअर की देनी है, ठीक है, तो तुम वो दे सकते हो। नहीं, ग्राफ के अंदर ही रहेगा। तो जैसे अभी ये हमारा ग्राफ लेफ्ट सेंटर लाइन में करना हो, हाँ, उसके लिए भी एक है, सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो, लोकेशन पे मैंने दिया सपोज अपर, ठीक है, अपर की स्पेलिंग सही है ना? हाँ तो सही है। अपर लोअर और क्या होता है, लेफ्ट वो जब हम लोग वो बनाएंगे ना कैनवा में, जब एक्चुअल वो पॉइंट्स करते हैं, जब हम लोग ग्राफ प्रॉपर बनाएंगे तब उसमें भी यूज करेंगे। जैसे मुझे एक साथ 2-3 ग्राफ बनाने हैं, तो तब पॉइंट्स पे कितने रखने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पे कितने रखने हैं, वाई पे कितने रखने हैं, ऐसा होता है ना। जैसे 4 कॉलम्स होते हैं, जैसे बता रही थी 1 2, तो अगर मैंने लिया पहला रो दूसरा कॉलम, तो इस इधर फिक्स करेगा। तो वो चीज अभी बताएंगे, वो थोड़ा एडवांस, अभी वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर ये अभी वो है ना, अभी तो हमने पॉजिटिव में ग्राफ लिया है ना। अपर नहीं चल रहा तुम लोग के में, अपर लेफ्ट चलाओ, अपर लेफ्ट चाहिए, अपर लेफ्ट चलाओ, अपर लेफ्ट। और इसका फॉन्ट साइज, अगर तुम्हें साइज देखना है तो फॉन्ट साइज लिख सकते हो। फॉन्ट साइज का मैं रखता हूँ 12, ठीक है। मेरे पे भी ये शो नहीं हुआ है। नो आर्टिकल्स विद द लेबल्स फाउंड, लीजेंड, लीजेंड में लोकेशन मैंने दी अपर लेफ्ट, फॉन्ट्स साइज दिया मैंने 12, वैलिड नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखना किसी के में वर्क कर रहा है। लेजेंड की स्पेलिंग भी मैंने ठीक लिखी है। अपर लेफ्ट में ना दो यार, अपर स्प्लिट किसी के में चला? एलओसी नहीं लिखा सर, अपर लेफ्ट लिखा है। एलओसी इक्वल्स टू किस कैसे अब कैसे लिखा तुमने? एलओसी और इक्वल टू बता दी। प्लॉट डॉट लेजेंड, एलओसी नहीं लिखना, नहीं होना तो चाहिए यार। सर आगे से आ गया तुम्हारे में? एलओसी इक्वल टू बता दे। एलओसी इक्वल टू, तो भी वर्क करेगा? एलओसी हटाओ, अरे ऐसे कर गया यार, पर एक्चुअल में एक इसका वेरिएबल बना करना होता है। हाँ हो सकता है, ठीक है। अपर लेफ्ट, ये यू क्या बता रहा है, ये यू इसलिए बता रहा है, ये एक्चुअल में देखो डेटा भी नहीं दिया। इस डेटा को करने के लिए इसको डेटा करने के लिए, अच्छा इसमें ही एक चेंज होता है, उसमें भी हम लिख सकते हैं। इसका भी कलर बदल दें। LABEL लेबल, और लेवल में मैं लिखता हूँ 2025। देखो मैंने LOC से ही करा, देखो लेजेंड ही देखो ये बन के आ गया। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक पैरामीटर बढ़ा दिया। प्लॉट वाले में मैंने देखो लेवल असाइन कर दिया एक, क्योंकि ये देखो मैं बता रहा था, ये देखो लेवल्स, मैंने क्या करा इसके अंदर लेवल्स भी दे दिया। लेवल्स में मैंने लिख दिया कि 2025 का प्रॉफिट डेटा एक समरी टैग, तभी इसमें LOC यूज होता है। अगर आप लेवल्स लिख दो
फिर आप यहाँ पे एलओसी यूज करो तो आपको एलओसी मतलब क्या करेगा, एक वेरिएबल की तरह है जो लोकेशन पॉइंट करेगा अपर लेफ्ट की तरफ, बिना बिना उसके लिखोगे तो देख ही रहे हो क्या आएगा। ठीक है, चलो इतना सभी को समझ आया आज के क्लास में? ठीक है सर मतलब लेजेंड जो था ये सिर्फ एक मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हम क्या प्लॉट कर रहे हैं। हाँ, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब एक जो आपको ग्राफ में जो भी आपने वर्क किया टोटल से एक छोटा सा समरी टाइप ये आपको बॉक्स बना के दे रहा है कि एक्चुअल में देखो अब मुझे समझ आ रहा है कि ग्राफ कैसा है। ये इस ग्राफ में ये कह रहा है कि ये ग्राफ है 2025 के प्रॉफिट डेटा का है। मशीन लर्निंग में भी इसे यूज करते हैं, अरे हम लोग ने इसमें बहुत लोगों में यूज करते हैं। वो पॉइंट जब नहीं छोटे मोटे तुमने ग्राफ्स देखे होंगे इंडिया मैप वाले भी, उसमें भी नीचे डॉट्स और सब चीज लिखी रहती थी, ये डॉट किसको पॉइंट कर रही है, रिवर्स को पॉइंट कर रही है, ये वाले डॉट्स माउंटेन को पॉइंट कर रहे हैं। तो वही चीज है, ये लेजेंड क्या कर रहा है, एक उसका पॉइंट दिखा रहा है कि लाइन जो है स्ट्रेट लाइन जो आप दिख रहा है किसको शो कर रहा है, 2000 प्रॉफिट की डेटा को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास की आज क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी चीज सीखे होगे। ठीक है, चलो आज मैं अपनी क्लास को यहीं एंड करता हूँ और रिकॉर्डेड वीडियो 6 बजे तक मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ सर एक हाँ चीज आप उसमें और बतानी है सर, मेरा कल एक्चुअली एग्जाम है तो कल मैं क्लास हाँ। ले नहीं पाऊंगा सर। आप परसों थोड़ा सा आप रिवीजन दे देंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग से भी ना पूरा समझ में नहीं आता, फिर मेरे को कैचअप बेटा करने तो रिकॉर्डिंग ही हम देख सकते क्योंकि मुझे मैटप्लॉट खत्म करना है यार। मैं मनोज सर थे, उन लोगों ने तुम लोग का नया ही बैच बना के मुझे असाइन किया कि मैं तुम लोग का मैटप्लॉट और सीबोन करा लूं। अब सर बेटा मतलब तेरी वजह से 1 घंटे रुकूंगा, फिर से समझाऊंगा वो चीज। सर कल की बोल रहा हूँ मैं, जैसे कल कुछ अच्छा भी सुन, होगा ना। हाँ हाँ मयंक मेरी बात सुनो, एक काम कर लेना, पहले रिकॉर्डेड देख लेना, डाउट्स लगे, देखो डाउट्स वैसे आएंगे नहीं, इसमें डाउट्स रहते हैं तो तुम मेरे से पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, ठीक है सर। ओके चलो बाय। हेलो ठीक है, हाँ ध्रुव, हेलो, हाँ बोलो ध्रुव। सर, एक्चुअली ना अभी आप जो रिकॉर्डिंग दोगे वो हाँ किस में दोगे, ड्राइव की फॉर्म में दोगे नॉर्मल वीडियो की फॉर्म में? रिकॉर्डिंग जो मैं दूंगा जैसे आपको मनोज सर सेंड करते थे उसी तरीके, हाँ ड्राइव के फॉर्मेट में दूंगा मैं आपको। सर ड्राइव में दोगे तो फिर उसमें ना डाउनलोड का ऑप्शन इनेबल कर देना। यार ये सब चीज तुम